कैसे समझें साधु बनना और साधु होना। वैराग्यवती नाम की एक कन्या की कथा सुनाते हैं। वैराग्यवती कन्या राजा की पुत्री है। पिछले प्रताप के कारण, पिछले पुण्यों के कारण बहुत धर्मात्मा, बहुत भक्त, पर अकेली संतान होने के कारण राजा उनको साधु नहीं होने दे रहे। राजा कहते हैं, पुत्री विवाह भले ही मत करो, पर घर में रह के भजन करो। बेटी कहती है, भजन होगा कैसे? आप गुरु बनाने नहीं देते, साधुओं से मिलने नहीं देते, तो बिना साधु के, बिना गुरु के भजन कैसे करें? और हम नहीं जी सकते बिना भजन के। राजा ने कन्या को एक तरह से कैद कर दिया। खिड़कियां खोल दी महल की, अंदर डाल दिया। बाहर का कोई आदमी दिखे पर संपर्क ना हो, बाहर की हवा पानी मिले, इसलिए आजादी भी रखी और बंधन भी रखा। राजा बड़ा धनवान था, इसलिए एक चोर जो है बहुत दिन से घूम रहा था राजा के यहाँ डांका डालने के लिए। राजा का पहरा अच्छा होने के कारण चोर जो है डांका वांका तो डाल नहीं पाया। राजा ने खिड़की से कुछ आवाज सुनाई, राजा को पड़ी, तो राजा थोड़े ध्यान दिए कि आवाज किसकी है। तो उन्हें पता चला चोर की आवाज है ये। भागा, चोर को भगाया गया, चोर भाग गया। 2-3 दिन लगातार ट्राई कर रहा था। एक दिन राजा सो गए और चोर आया। चोर ने ये महल के चारों तरफ घूम के देखा, कहीं से मौका पड़े अंदर जाने का तो लूटपाट करके निकलूं। तो चोर को अंदर से आवाज सुनाई पड़ी खिड़की में से। एक ही आवाज आ रही थी, बार बार वही शब्द गूंज रहा था, वही रट हो रही थी, मुझे कोई गुरु मिले, मुझे कोई सदगुरु मिले, मुझे कोई सदगुरु मिले, मुझे कोई सदगुरु मिले, मेरा सब कुछ ले जाए पर मुझे सदगुरु मिले, मेरे सोना चांदी हीरा मोती सब ले जाओ, मुझे सदगुरु मिले। चोर ने खिड़की से झांक के देखा तो सुंदर कन्या जो है अंदर थी, बैठी थी, और वो ये रट कर रही थी, मुझे सदगुरु मिले, सदगुरु मिले। चतुर तो होता ही ये चोर। चोर का मतलब ही होता है अति से ज्यादा चालाक। तो उसने नियोजन किया कि ये लड़की बहुत भावुक है, और जो महिला भावुक होती है उसे कोई भी सामान्य आदमी जो है भगवान के नाम पर गधेड़ा बना सकता है, उल्लू बना सकता है। महिला प्रजाति ऐसी है कि अगर ये थोड़ी भी भावुक है, भजन करती है, भगवान को मानती है, तो ये बहुत जल्दी चक्कर में पड़ती है साधु के, पंडित जी के भावना में, क्योंकि भगवान के प्रति सबसे ज्यादा दिल दिमाग महिलाओं का आगे होता है। भावनत चोर ने निश्चय कर लिया कि ये जरूर हो राजा की बेटी है। तो चोर ने निश्चय कर लिया कि चोर तत्काल गया और कहीं बाजार से कपड़ा ला करके दाढ़ी फाड़ी सी नकली लगा करके साधु का भेष बनाकर आ गया। चोर भी बड़ा चालाक, वो भी कहने लगा मुझे कोई अच्छा शिष्य मिले, मुझे कोई अच्छा शिष्य मिले, मुझे कोई अच्छा शिष्य मिले। लड़की तो रो पड़ी महात्मा को देख के, मानो कि सब कुछ मिल गया हो लड़की को। आज से पहले महात्मा देखा नहीं। जिनके लिए तरस रही थी वो सामने खिड़की में से दिखे तो चिल्लाने लगी, महात्मा मुझे ले जाओ, गुरुजी मुझे ले जाओ। कन्या ने दरवाजा खोल दिया। महात्मा ने कहा मैं ले चलूंगा तुमको, पर यहां नहीं, जंगल चलना पड़ेगा, और एक बढ़िया चादर में सब बांध लो, तुम्हारा जो अलमारी में माल पानी रुपया सोना चांदी सब बांधो, क्योंकि तुम्हें भगवान से मिलना है, तो ये सब चलो ले करके। ले गई। क्यों? भगवान से मिलने की जो सच्ची भूख है, उसमें तन धन सब कुछ मिट जाए, लोग मिटा देते हैं। पहले मिटा चुके हैं, आज भी लोग मिटा देते हैं। भगवान मिल जाए, आनंद मिल जाए, सच्चा सुख मिल जाए, उसके लिए आज भी 1% लोग ऐसे हैं जो अपना सब कुछ अर्पण कर देंगे भगवान को। कन्या ने पोटली बांध ली सोने चांदी की, लेके चल दी महात्मा के साथ। जंगल में महात्मा ले गया, सोने चांदी की पोटली को रख लिया साइड में, और कन्या को पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांध करके
कन्या ने कहा महाराज मुझे राम नाम मंत्र दो, मैं तो गुरु करने के लिए आपके साथ आई हूं, मुझे सदगुरु चाहिए। तो आप मेरी सदगुरु है, मेरा जो चाहिए आप पसंद कर लो, सब ले जाओ, पर मुझे सदगुरु के रूप में प्राप्त हो जाओ। राम नाम दे दिया उसने। ये तो चोरों को भी आता है राम 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 राम। तो कहा ये राम राम जपो, बांध दिया, सोना चांदी लेके उड़ गया, कपड़े उतार के फेंक दिए, जो पहले पहनता होगा वो पहन लिए। अब लड़की बंधी हुई वो एक ही शब्द जो रट रही है गुरु वाला, राम 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 राम। दिन निकला, राजा ने पुत्री को देखा, महल में है नहीं, दरवाजा खुला है, अलमारी खुली पड़ी है, सोना चांदी का ढेर सब खत्म हो गया। तो खोज की, खोज करते करते 2 दिन लगे, लड़की तक पहुंच गया राजा। राजा ने पुत्री को देखा पेड़ से बंधे हुए, तो सैनिकों के साथ में राजा खोलने लगा। तो कन्या ने पिता को हाथ नहीं लगाने दिया, सैनिकों को हाथ नहीं लगाने दिया। पिताश्री ये गांठ सतगुरु ने बांधी है, वही खोलेंगे, आप नहीं खोल सकते, आप दूर हट जाइए। अरे बेटी तू मेरी अकेली है, और कोई सदगुरु इस तरह नहीं बांधता। कोई ढोंगी, कोई पाखंडी तुझे लूट ले गया, ठग ले गया, और तुझे उसमें सदगुरु दिख रहा है। कन्या ने कहा नहीं पिताजी, मेरे गुरुदेव को आप कुछ न कहिए, वही आएंगे और वही खोलेंगे, आप नहीं हाथ लगाना, मैं घर नहीं जाऊंगी। बहुत समझाया नहीं मानी, राजा चले गए। 1 हफ्ता भी नहीं बीता होगा, नारद जी को पता चला कि राम राम कहने वाली कोई भक्तानी जंगल में फंस गई है पाखंडी के चक्कर में। तो संत नारद भी पहुंची। नारद ने कहा देवी तुम्हें कोई सदगुरु नहीं मिला, तुम्हें कोई ठगिया मिल गया और बांध के चला गया, तुम्हारा सब लूट ले गया। मैं नारद हूं, लाओ मैं तुम्हारा बंधन खोल दूंगा। नारद जी को भी मना कर दिया। और हफ्ता निकला तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि नारद तो संत जन्म से ही थे। तो जो जन्म से संत होते हैं, जो प्रारब्ध से संत होते हैं, जो कर्म अनुसार भाग्य अनुसार संत होते हैं, उनका हृदय अति निर्मल होता है। किसी भी स्थिति में वो भगवान के भक्त को दुखी और धोखे में देख नहीं सकते। नारद जी ने भगवान के पास जाकर कहा परमात्मा आपका नाम स्मरण कर रही है, पर कोई धोखेबाज आपके नाम के सहारे उसको लूट के ले गया और बांध गया, और वो सच्चा गुरु मान करके उसी बंधन में बंधी है। मैं गया, उसका पिता गया, पूरा समाज आया, पर वो रस्सी खोलने नहीं देती, और वो अब मर जाएगी 1-2 दिन में भूखी प्यासी। अगर वो भूखी प्यासी मर गई तो फिर आपका भी भजन कौन करेगा, आपसे तो विश्वास ही उठ जाएगा लोगों का। तो आप चलिए, उस बच्ची को आप दर्शन दीजिए। भगवान नारायण नारद जी के साथ आ गए जंगल में कन्या के पास में, और भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप दिखाया। कहा देवी तू जिसके लिए भजन कर रही है वो नारायण मैं हूं, मेरा दर्शन कर और कल्याण कर। अब मुझे रस्सी खोलने दे, तुझे भगवान प्राप्त हो गया। कन्या कहती है आप चाहे भगवान ही हैं और आप प्राप्त हो गए उस मंत्र के प्रभाव से, पर रस्सी तो मेरे गुरु जी ही खोलेंगे। अब तो नारायण परेशान, जो फल चाहिए वो प्राप्त हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, पर कन्या फिर भी जिद अड़ रही है। नारद जी को कहा नारद जाओ उस उचक्के को ढूंढ के लाओ, चोर को। अब नारद जी जो है चारों तरफ भटक रहे, उसको कहाँ ढूंढे। उनसे तो पहले वाले कपड़े पहन लिए और पुरानी वो जो साइकिल थी बिना चैन की बिना पैडल की, वही साइकिल ढूंढ ली और बाल गोपाल सेट कर दिए नासिक में, खुद वहीं पे अड़ा पड़ा गरीबी में, ढोंग पैदा कर लिया उसने पहले जैसा। पर नारद भी त्रिकालदर्शी है, नारद ने उसको देख लिया, सब्जी खरीद रहा था दुकान पे, और जैसे ही साइकिल पे लाद के चला, नारद ने कंधा पकड़ लिया पीछे से। नारद ने कहा रे मूर्ख पापी, उस कन्या को जंगल में बांध के आ गया है, तू सोना चांदी सब उसका लूट लाया। तो पहले तो उसने बहुत नाटक किया, मैं नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैंने नहीं किया ये वो, पर नारद जी ने सारे प्रूफ रख दिए तो फिर उसको बाध्य होना पड़ा।
तब नारद जी ने कहा कि अब बस जो कर दिया तो ठीक है, अगर तू बचना चाहता है तो चल उस कन्या को खोल। तूने जो ले लिया सो ले लिया, पर उस कन्या का बंधन खोल दे, वो भावना में फंसी है और वो जिद में अड़ी है। तो नारद जी उसे ले गए और उसे ले जा करके बंधन खुलवाया कन्या का। कन्या ने बंधन खोल के सबसे पहले उसी चोर के पैर पूजे। ये कथा काल्पनिक है, ऐसी घटना कभी घटी नहीं है। तो ये काल्पनिक जो कहानी है, ये कहानी ये कहती है कि अगर कोई साधु संत गुरु नकली टाइप भी है, यानी कि कोई बन गया है स्वार्थ के अनुसार, किसी को धन चाहिए, किसी को शासन चाहिए, किसी को सामर्थ्य चाहिए, तो बन जाते हैं, बन गया है। पर अगर दीक्षा लेने वाला शिष्य सच्चा है और उसने गुरु को सच रूप में देखा है, तो वो सतगुरु सच्चे गुरु का ही फल प्राप्त कर लेता है, शिष्य का कभी नुकसान नहीं होता है। तो यावतम भक्त रूपश्च वेद स्मृति समम भय।